Hello students, this is the next chapter of class 8, One Summer Night, written by Ambrose Bierce. Dear students, One Summer Night एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को दफना दिया जाता है जो मरा नहीं होता है. I mean the person is ill and that the people understand that he was dead. So before start the chapters, now let's discuss something about these chapters. Do you like to read the stories? What's your favorite kinds? Detective, humorous, suspense, romance or horror stories? Do you think a story about a graveyard on a dark, stormy night can be humorous? Read on to find it. तो स्टूडेंट्स, क्या आपको स्टोरी पसंद है? आपकी कौन सी पसंदीदा स्टोरी हो सकती है? डिटेक्टिव्स, ह्यूमरस, सस्पेंस या रोमांस या फिर हॉरर स्टोरीज? आप किसी ग्रेवयार्ड स्टोरी के बारे में आप सोच सकते हैं जो किसी अंधेरे में हो या फिर किसी स्टॉर्मी नाइट में हो और जो ह्यूमरस हो सकती है. नाउ लेट्स फाइंड व्हाट इज द स्टोरी. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि एक स्टोरी है एक बीमार पर्सन की जिसको डेड समझ के उसको दफना दिया जाता है. एक्चुअली वो मरा नहीं होता है. नाउ लेट्स रीड. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज वरीड बट दैट डिड नॉट प्रूव ही वॉज डेड. ही हैड ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट मैन टू कन्विंस. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है. यस, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग एक करेक्टर हैं जिनको दफना दिया जाता है. ये प्रूव नहीं होता कि वो डेड है. और ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से किसी चीज़ को कन्विंस करते हैं. ही ले फ्लैट अपॉन हिज बैक विद हिज हैंड्स क्रॉस्ड हिज अपॉन हिज स्टमक एंड टाइड विद समथिंग दैट ही ईजली ब्रॉक. और उनको जब उस ग्रेव में दफनाया जाता है तो जस्ट लाइक एक पीठ के बल उनको लिटाया जाता है और उनके दोनों हाथ को जो है ना स्टोमक पर रखा जाता है और टाइट कर दिया जाता है. द इनएबिलिटी टू मूव हिज बॉडी, द ब्लैक डार्कनेस एंड कंप्लीट साइलेंस मेड इट इम्पॉसिबल नॉट टू बिलीव दैट ही वॉज बरीड, सो ही एक्सेप्टेड इट. तो जब वो इस तरीके से लेटे रहते हैं तो वो उनकी बॉडी जो है ना मूव नहीं कर पाती है और एकदम उस सिमेट्री में अंधेरा होता है, पूरी तरह से साइलेंट होता है. और इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट बिलीव दैट ही वॉज बरीड. और ये ऐसा कहना मुश्किल होता है कि उनको बरीड नहीं किया गया और वो अपनी मौत को कहने का मीन से वो एक्सेप्टेड कर लेते हैं. बट डैड नो ही वॉज ओनली वेरी इल. हालांकि वो जस्ट लाइक डैड थे लेकिन वो बहुत बीमार थे. बीइंग सो सिक ही डिड नॉट ग्रेटली कंसर्न हिमसेल्फ with the unusual circumstance he found himself in. जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे तो वो ग्रेटली कंसर्न नहीं कर पाते थे अपने ऊपर. और जो उनकी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस थी, इसको कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ जो सामान्य ना हो, उस परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को पाया. नो फिलोसफर वॉज ही जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन विद अ डिसीज, सो विद नो पर्टिकुलर फियर फॉर हिज इमीडिएट फ्यूचर. क्योंकि अब वो जिस पोजीशन में थे उन्हें किसी तरीके से फ्यूचर से कोई फियर ना रहा. ही फेल asleep एंड ऑल वॉज एट पीस विद हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग. और अब उन्हें किसी तरीके का भविष्य में डर नहीं रहा. वो शांति से जो है ना सो रहे थे और एकदम शांत थे. बट समथिंग वॉज गोइंग टू ऑन ओवरहेड. लेकिन जब वो बहुत शांति से पड़े हुए थे तो उन्हें कुछ ऐसा लगा जैसे ऊपर से कुछ निकल रहा है. इट वॉज अ डार्क समर नाइट शॉट थ्रो विद ओकेजनल सिमर्स ऑफ लाइटिंग स्लाइटली लाइटिंग अप अ क्लाउड लेइंग लो इन द वेस्ट. और वो देखते हैं कि अंधेरा था बहुत ज़्यादा. तो उस अंधेरे में जो है ना कुछ लाइटनिंग बहुत ही साइलेंटली तरीके से उनको कुछ फील हो रहा था. इट वॉज सिग्नलिंग अ स्टॉर्म. और इस तरीके का दृश्य जो उनके मन में चल रहा था तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं स्टॉर्म यानी तूफान आने वाला है. दीज ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट्स ब्रॉट आउट with
गैस्टली, और इस तरीके से जो फ्लैशिंग हो रही थी उन्हें कहीं ना कहीं वो डर महसूस करा रही थी. क्लियरली द मोनूमेंट्स एंड द हेडस्टोन्स ऑफ द सिमेट्री एंड सीम टू सेट देम डांसिंग. और सिमेट्री में, सिमेट्री जस्ट लाइक अ बरीड प्लेस, तो उन्हें जो ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो जी वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है मोनूमेंट्स पर, और मोनूमेंट्स पर जब लाइट चमकती तो एक बड़ा ही फियरफुल जो है ना वहाँ पर सिचुएशन होती. इट वॉज नॉट अ नाइट इन विच एनी विटनेस हुज वर्ड्स कुड बी डिपेंडेड ऑन वॉज लाइकली टू बी मूविंग अबाउट अ सिमेट्री. वहाँ पर कोई भी ऐसा, ये वो रात नहीं थी जिसमें कोई विटनेस हो वहाँ पर, और जो खास तौर से वहाँ पर सिमेट्री में मूविंग करने वाला. So the three men who were there digging into the grave of Henry Armstrong felt reasonably secure. तो अब वहाँ पर तीन व्यक्ति जो वहाँ थे वो किस लिए आते हैं? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की ग्रेव को खोदने के लिए आते हैं, राइट. तो देखिए यहाँ तक क्या होता है कि जो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है उसकी मौत नहीं होती है, लेकिन उसको दफना दिया जाता है, और वो पड़े पड़े कुछ सोचता है, मूव नहीं कर पाता है क्योंकि वो बंधा हुआ है, और वो इमेजिन करता है कि कुछ तूफान आने वाला है, और उसे अपने आप में डर लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता. उसी समय तीन पर्सन आते हैं उसकी कब्र को खोदने के लिए. टू ऑफ देम वर यंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज अ फ्यू माइल्स अवे. और कुछ उसमें से दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेडिकल कॉलेज से थे. द थर्ड वॉज अ जाइगेंटिक मैन नॉन एज जैस. और तीसरा व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा हट्टा तगड़ा था, जिसको हम जैस कह सकते हैं, वो जैस के नाम से प्रसिद्ध था. फॉर मैनी ईयर्स जैस हैड बीन एम्प्लॉयड एट द सिमेट्री एज अ मैन ऑफ ऑल वर्क, एंड इट वॉज हिज फेवरेट प्लेजेंट्री दैट ही न्यू एवरी सोल इन द पीस. और वो व्यक्ति जो करीब कई सालों से यहाँ पर वर्क कर रहा था, और उसे लोगों की बॉडी को दफनाने में एक बड़ा ही आनंद, जिसको कहते हैं, उसे अपने काम से कोई शिकायत नहीं थी, और वो हर व्यक्ति की सॉल को समझता था कि कहाँ क्या आउटसाइड द वॉल. लेकिन बाहर क्या था? फर्देस्ट फ्रॉम द पब्लिक रोड वॉज अ हॉर्स एंड अ लाइट वैगन वेटिंग. लेकिन घर के बाहर थोड़ी दूर पब्लिक रोड पर एक घोड़ा गाड़ी किसी का इंतजार कर रही थी. द वर्क ऑफ एग्जीवेशन वॉज नॉट डिफिकल्ट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खुदाई का वर्क था, एग्जीवेशन मीन्स वहाँ पे होगा खुदाई, डिगिंग, वो डिफिकल्ट नहीं था. अच्छा, क्यों नहीं था? ये तो आप लोग समझ सकते, क्योंकि ताज़ी वो कब्र जो है ना वो दफनाई गई थी, तो उसकी मिट्टी निकालना दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट वर्क. द अर्थ विथ विच द ग्रेव हैड बीन लूजली फिटेड अ फ्यू आवर्स बिफोर ऑफर्ड लिटिल रेजिस्टेंस एंड वॉज सून थ्रोन आउट. क्योंकि उसको आसानी से निकाला जा सकता था. रिमूवल ऑफ द कास्केट, कास्केट मीन्स होता है वो ताबूत, उसको कह सकते हैं, टोकरी टाइप का. फ्रॉम इट्स ग्रेव वॉज लेस ईजी, बहुत सिंपल था. बट इट वॉज टेकन आउट और इट वॉज अ परक्यूसाइड ऑफ जैस. क्योंकि ये जैस का तो बाएं हाथ का खेल था. परक्यूसाइड में वेरी ईजी वर्क. ही केयरफुली अनस्क्रूड द कवर एंड टोल्ड इट एंड लेट इट आउटसाइड. उसने उसके सारे स्क्रूज को जो बंधा हुआ था उसको खोला और उसको बाहर की तरफ लेटाया, एक्सपोजिंग द बॉडी इन ब्लैक ट्राउजर्स एंड वाइट शर्ट. अब जब वो उसको अनस्क्रू करता है तो देखता है कि उसने क्या पहना हुआ था. तो उसने पहना हुआ था वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स. सो एट दैट इंस्टेंट अ क्रैकिंग शॉक ऑफ थंडर shook the stunned world and the Henry Armstrong tranquilly sat. तो वो देखता है कि उसी समय अचानक जो है ना बहुत तेज़ी से थंडरस्टॉर्म होता है, सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन हेनरी अभी भी बहुत पीसफुली, ट्रांसफुली मीन्स होता है पीसफुली. और जो बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रहा है ज़रा उसको आप इग्नोर करिए. With inarticulate cries, the two students fled in terror. लेकिन ये जो with articulate cries, इसको हम कह सकते हैं, आर्टिकुलेट क्राइसिस को कह सकते हैं नॉट यूजिंग क्लियर वर्ड्स. कुछ यहाँ पे क्लियर वर्ड्स जो है ना नहीं आ रहे थे, कुछ ऐसे क्राइसिस को सुनाई दे रहा था. द टू स्टूडेंट्स फ्लड इन टेरर. तो दोनों जो स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट, वो थोड़ा डर जाते हैं. नथिंग ऑन ईच कुड हैव परसुएडेड इन टू रिटर्न. उन्हें ये लगा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से वो लौट ना सकें. बट जेस वॉज अनदर ब्रेड. लेकिन जेस तो इन सारी चीज़ों से गुजरा हुआ व्यक्ति था. In the grey of morning, the two students
pallid and haggard from anxiety or with the terror and their adventure still beating tumultuously in their blood. So met a medical college. तो अगली सुबह जब ग्रे होता है तो दोनों स्टूडेंट्स बड़े थके हुए होते हैं और ये जो उनका एडवेंचर था उसकी वजह से उनकी जो सांस बहुत तेज़ी से चल रही थी इन देयर ब्लड. यू सा इट क्राइड वन. तो एक पूछता है क्या तुमने देखा? गॉड यस व्हाट आर वी टू डू. हम क्या करने वाले थे? हे भगवान हम क्या करने वाले थे? दे वेंट अराउंड द रियर ऑफ द बिल्डिंग्स वेयर दे saw the horse and wagon hissed a gate post. वो पीछे वाले गेट पे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी जो खड़ी हुई थी बिल्कुल घर से सटी हुई नियर द डोर ऑफ द डाइसेक्टिंग रूम. एक ऐसा रूम जहाँ पे मेडिकल परीक्षण किया जाता है. मैकेनिकली दे एंटर द रूम. और वो पूरी तरह से मशीन की तरह वो रूम में प्रवेश कर जाते हैं. ऑन अ बेंच इन अ सेमी डार्कनेस सेट जैस. और वहीं पर जो थोड़ा सा अंधेरा था जैस बैठा हुआ था. आपको पता है जैस क्या है? तो ही रोज गिनिंग ऑल आइज एंड टीथ. और वो थोड़ा सा हंस रहा था. उसकी आंखें और दांत ये बता रहे थे कि पूरी तरह से वो खुश था. आई एम वेटिंग फॉर माई पे ही सेड. उसने कहा कि मैं तो केवल इंतजार कर रहा था कि मुझे पे कर दिया जाए. स्ट्रेच्ड ऑन अ लॉन्ग टेबल ले द बॉडी ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रांग. और वो हेनरी आर्मस्ट्रांग की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से उसको लंबा करके लटाया हुआ था. द हेड डिफाइल्ड विथ ब्लड. और उसका जो हेड था डिफाइल्ड मीन्स होता है कुछ गंदा ब्लड आना वहाँ से. तो उसका सिर जो है ना गंदा था. एंड क्ले फ्रॉम अ बिलो विद अ स्पैट. ये उसका सर क्यों गंदा था? क्योंकि जिस समय जस्ट उसको बाहर निकाला तो हो सकता है कि उसका कोई एक उसकी जो स्पैट जो फावड़ा है उसका कोई हिट उसके सर में लग गया हो और वो जख्मी हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी थी वो वन समर नाइट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.